I'm going to explain the topic parallelogram, right, which is a quadrilateral. Actually parallelogram क्या है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल का टिल्टेड फॉर्म है, राइट. ये क्या है, रेक्टेंगल का एक टिल्टेड फॉर्म है, लाइक दिस. सी नाउ इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस, दैट इज़ द डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे वर्कआउट करते हैं. तो पैरेललोग्राम है क्या? इट इज़ बेसिकली ए क्वाड्रिलेटरल. ये एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट. क्वाड्रिलेटरल वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड क्वाड. क्वाड मीन्स फोर साइडेड. तो इट इज़ अ पॉलीगॉन विथ फोर साइड. तो ये एक पॉलीगॉन है और जिसका कितना साइड होता है, फोर साइड, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जिसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल. तो आप देखो ये डायग्राम में ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी. तो ये सब अपोजिट साइड क्या हो गए, इनके पैरेलल हो गए. एज वेल एज दे आर इक्वल इन लेंथ. मीन्स अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये इक्वल होगा. दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी एज वेल एज ए बी इज इक्वल टू डी सी. ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो वन बाय वन हम अब डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी वर्कआउट करता है वो है अपोजिट साइड्स का. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट. तो इक्वल में हम लोग बात करते हैं ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो गया. और ए डी जो है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है. सो वी कैन से दैट इन सिंपल फॉर्मेट अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम, दैट इज 100% इक्वल. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो जैसे आप देख पा रहे हो ए बी जो है इज पैरेलल टू सी डी. ये आपस में क्या है, पैरेलल है. और ए डी इज पैरेलल टू बी सी. दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी. देन मूव टू अनदर प्रॉपर्टी दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि ए जो बी है इज इक्वल टू डी. दिस इज द अपोजिट एंगल एंड जो डी है वो एंगल सी का क्या है, इक्वल है. तो हेंस वी कैन से दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो इक्वलिटीज़ के लिए हमेशा यहाँ पे दो स्ट्राइक दे रहे हैं, मतलब ये दो इक्वल है, और यहाँ पे सिंगल स्ट्राइक दिए, मतलब ये दो साइड इक्वल है. नेक्स्ट आते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और यू कैन से दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आप देख पा रहे हो कि ए बी सी एंड बी सी डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. सिमिलरली आपका बी और सी का कितना होगा, 180 डिग्री, राइट. फिर हम लोग बात करेंगे सी और डी का कितना होगा, 180 डिग्री, और डी और ए का 180 डिग्री. तो सो वी कैन से दैट सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर 180 डिग्री. एंड द नेक्स्ट वन, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर. अगेन तो आप देख रहे होंगे, पहले हम ये समझते हैं कि डायगोनल क्या है. तो डायगोनल क्या होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. डायगोनल्स क्या होते हैं, एक लाइन सेगमेंट होता है, राइट. तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा हो गया, ए टू सी. तो ये लाइन सेगमेंट विच टचेज द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल्स. तो यहाँ पे ए और सी क्या है, देखो अपोजिट वर्टिसेस को ये लाइन क्या किया, टच किया, राइट. तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे. और बी से डी को भी एक लाइन टच किया, जिसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे. तो अपोजिट लाइंस जो है, जो कि अपोजिट वर्टिसेस को टच करते हैं, जो लाइन सेगमेंट, उनको बोलते हैं डायगोनल्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स भले ही इक्वल ना हो पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ए से ओ तक और ओ से सी तक, ए से ओ तक एंड ओ से सी तक, ये क्या है, इक्वल है. मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ यहाँ पे लिख दिया मैंने, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ये ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं, सपोज ये क्या है, D1 और ये है D2. तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2. ये दोनों इक्वल नहीं होते, भले ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अब हम लोग पैरेललोग्राम की एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बहुत सिंपल है, दैट इज बेस. तो ये पूरा ही बेस है इनटू हाइट, राइट. देन पेरीमीटर. देखो पेरीमीटर को हम कैसे समझ सकते हैं, बेसिकली पेरीमीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड.
सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन चारों के साइड को हम क्या करेंगे, अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पिरामिड होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सपोज ये जो डी से सी है हमने बी माना, तो ये भी कितना हो गया बी। ए से डी को अगर हम मानते हैं ए, तो बी से सी भी क्या हो जाएगा ए। तो अल्टीमेट अगर देखा जाए तो पेरीमीटर कैसे निकाल पाएंगे, ए प्लस बी या फिर 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी, राइट। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड वे, और यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।